ट्रंप ने जो आज किया वो साहब बड़ा ही मतलब आने वाले समय के अंदर यूरोपियन यूनियन को देखो, अपन तो क्या है ना, भारत तो एक विकासशील देश है जिसको कि आने वाले समय में ये सारे एडजस्टमेंट करने ही हैं। हम तो डिप्लोमेसी का ही ज्ञान देते फिर रहे हैं कि लोगों के साथ डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी खेल लेंगे। भाई जिसके साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है, हम तो अमेरिका को बहुत पहले से ही जानते हैं। आप और हम तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि ये किसी का नहीं है। जिसका बहुत बुरा वाला हाल हुआ है ना, वो है यूरोप। यूरोप के साथ क्या हुआ जो आज के सेशन में आपको पता चलेगा। भाई ये खुलेआम बोल दिया कि पनामा को तो हम लेने जा रहे हैं और ग्रीनलैंड को भी हम लेने जा रहे हैं, और ग्रीनलैंड को लेने के लिए हम या तो इस तरह या फिर उस तरह, मतलब साफ साफ ये कहा कि ग्रीनलैंड हमारा होगा, या तो प्यार से आ जा, नहीं तो फिर तकरार से आएगा। मतलब आप सोचकर देखिए, यूरोपियन देश डेनमार्क जिसका ग्रीनलैंड है, उसको अब ये छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं छोड़ा है, बिकॉज इसने युद्ध की धमकी दे दी है। आज के संबोधन में साफ साफ कहा पनामा हमारा होगा, क्योंकि पनामा जब हमने दिया था नहर बना करके, तो पनामा कैनाल को हमने जब हैंडओवर किया था, ये सोचकर दिया था कि इसका गलत उपयोग नहीं होगा, अमेरिकियों के लिए चलता रहेगा, पनामा भी थोड़ा बहुत कमा के खा लेगा। लेकिन उसको पनामा वालों ने चाइना को पकड़ा दिया। अब हम उस दौर को इंतजार नहीं करेंगे, पनामा हमारा होकर रहेगा। और ग्रीनलैंड के लिए साफ साफ इस व्यक्ति ने कहा आइदर दिस वे और दैट वे। साफ साफ तरीके से इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड के लोगों के अधिकारों का हम सम्मान करते हैं और भविष्य का फैसला पूरी तरह से करेंगे। उनका अमेरिका में हम स्वागत कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा देंगे, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भी देंगे। हम किसी ना किसी तरह से पनामा ले लेंगे, लेकिन हम आपको सुरक्षित रखेंगे। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड और पनामा का मामला हो गया तय। इस 4 साल में पनामा भी अमेरिका का होगा, ग्रीनलैंड भी होगा। और अगर ग्रीनलैंड और पनामा दोनों ही इसके हो गए, तो फिर कनाडा 51वां राज्य बनता है कि नहीं, आने वाला समय बताएगा। इन्होंने पनामा नहर पर कब्जे का पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, जिसके चलते दुनिया भर में अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। आई थिंक वी आर गोना बी वन वे और अदर वे गोना गेट इट। ये ग्रीनलैंड को साफ साफ कह दिया है। मतलब डेनमार्क बैठ करके यूरोप में कितना भी अपने आप को ताकतवर समझ ले, लेकिन उसी का हिस्सा ऐसे कब्जे में आ जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, आधुनिक भारत का इतिहास उठाकर लॉर्ड वेलेस्ली और डलहौजी उठाकर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल वही मानसिकता, किस तरह से ये लोग ऐसे ही पहले सामने वाले को सुरक्षा की गारंटी देते थे और गारंटी देकर के उसके सारे सामान को हड़प लेते थे। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। कभी यूरोप को कहा कि नाटो में तुमको साथ रखूंगा, लेकिन जिससे सुरक्षा देनी थी उसी से जाकर हाथ मिला लिए। रूस से सुरक्षा देने के नाम पर नाटो बना था, आज रूस के साथ ये लोग हो लिए तो नाटो वाले बेचारे पिटे फिर रहे हैं। ऐसे में बैठ करके यूरोप से ही उसका हिस्सा छीन लेगा अमेरिका, ये किसने सोचा था। बहुत बुरा हुआ, जलालत भरा है यूरोप के लिए आज का दिन। और तो और ये यूरोप पर भी रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है, तो मतलब अब कुछ बचा नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ हो गया है। हालांकि दुनिया इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, अभी इसका टाइम है। 2-3 महीने के लिए लोग तैयार नहीं थे। सॉल्यूशंस निकलेंगे जो अमेरिका के लिए दूरगामी रूप से नुकसानदायक होंगे, और ये पलटेगा। ये नहीं पलटेगा तो इसका आगे आने वाला पलटेगा, सबसे वापस से फिर से वही सारी डील्स होंगी, क्योंकि कोई ना कोई तो समझदार आदमी आकर बैठेगा ही ना। इतने दिन से अमेरिका जो आज तक चला आ रहा है वो ऐसे तो नहीं था। अचानक जो परिवर्तन हो रहा है उसका शॉकिंग इफेक्ट ज्यादा है, एनालिटिकल इफेक्ट नहीं है।